यूपी विधानसभा चुनाव में भले अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी से इसकी तपिश यूपी में महसूस होने लगी है। एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार अभी से ही रैली और सभा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भला समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। समाजवादी पार्टी भी लगातार पीडीए के नारे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी से बाहर निकाले गए विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। पार्टी ने इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के हैंडल से पोस्ट किए गए बयान में लिखा गया कि समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। पार्टी ने आगे लिखा कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अपूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम मानी जाएंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। तो लगता है कि उस समय या तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके जमीर को खरीदने का काम किया था या इनका जमीर बिक गया था, या कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा डर दिखाने का काम किया था जिससे इनका भारी नुकसान हो सकता था, जिस डर के मारे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इससे लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन हुआ था और समाजवादी पार्टी को इन्हें बहुत पहले निष्कासित कर देना चाहिए था। इतना ही नहीं, अब इस मामले में जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। पूरे मामले पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर स्थिति में किसी को भी दिक्कत न हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। सपा अपने ही कार्यकर्ता पर जुल्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाती लगातार कर रही है। आपको लगता है कि क्या सपा की बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है। जो भी यूपी के विकास में साथ खड़ा होता है तो सपा ऐसा ही करती है। सच्चाई को न समझना चाहती है समाजवादी पार्टी, न स्वीकार करना चाहती है। जो भी सच्चाई के साथ खड़ा होगा, जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़ा होगा, वो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अभी तो ये शुरुआत है, एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। आप चुनाव आते आते आप देखिएगा बहुत लोगों को उनको निकालना पड़ेगा।
वो कह भी रहे हैं समाजवादी पार्टी चूंकि हैंडल ने कहा भी है कि आगे इसी तरह जिसका हृदय परिवर्तन होगा ना जो भी सच्चाई की बात कहेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। जो भी यहाँ के कानून व्यवस्था की प्रशंसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो यहाँ विकास की बात करेगा, कितनी गलत बात है भाई। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को रोकती है कि आपका काम हो चाहे न हो, जनता का काम हो चाहे न हो, आपको मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी सदस्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। निष्कासित विधायकों को सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। समाजवादी पार्टी के मुताबिक पार्टी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। पार्टी के मूल मूल्यों के खिलाफ जाने वाली कोई भी गतिविधि अस्वीकार मानी जाएगी। सपा का कहना है कि इन विधायकों को निष्कासित करने का पार्टी का फैसला पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को कायम रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पार्टी का लक्ष्य अपने समर्थकों और आम जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाए रखना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।